हेलो ऑल ऑफ यू। मैं आपका साथी आर के भट्टेसर आज आपके लिए लेकर आया हूँ जल विभव, वाटर पोटेंशियल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और डीपीडी। ये हमने ऑस्मोसिस क्रिया में उत्पन्न दाब पढ़े। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता। परासरण दाब में हमने पढ़ा था कि वह दाब जो विलयन में जल के अणुओं को प्रवेश करने से रोकने के लिए उत्पन्न होता है, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। विलयन की सांद्रता बढ़ती है, परासरण दाब बढ़ता है। सांद्रता कम है तो परासरण दाब कम होता है। दूसरा हमने पढ़ा स्फीति दाब, कोशिका को स्फीत करने वाला दाब। कोशिका में जब स्फीति दाब उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे कोशिकाएं स्फीत होने लग जाती है। तो स्फीति दाब वह द्रव्य स्थितिक दाब होता है जो कोशिका द्रव्य द्वारा उत्पन्न होकर भित्तियों की ओर लगता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं स्फीत होना प्रारंभ होती है। जब कोशिकाएं स्लथ अवस्था में होती है तो उनमें स्फीति दाब शून्य होता है और स्फीति दाब अधिकतम ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तीसरा हमने पढ़ा दोस्तों वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। स्फीति दाब के विपरीत कोशिका भित्ति द्वारा उत्पन्न दाब भित्ति दाब कहलाता है। भित्ति दाब स्फीति दाब के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा विसरण दाब न्यूनता। शुद्ध जल का विसरण दाब सर्वाधिक होता है। हमने पढ़ा कि शुद्ध जल की जो डीपी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और शुद्ध जल में जैसे जैसे हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसकी डीपी में कमी आती है। जो डीपी में कमी आ रही है उस कमी को हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। और दूसरे शब्दों में हमने कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर व टर्गर प्रेशर के अंतर को हम डीपीडी कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का जो अंतर है वही अंतर डीपीडी कहलाता है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों जल विभव के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में। जल विभव यह शब्द जो है वो स्लेटियर और टेलर ने दिए। जल विभव शब्द जो दिया वो स्लेटियर और टेलर ने दिया। वाटर पोटेंशियल इसे हम साई डब्ल्यू से, ग्रीक भाषा का जो साई है उससे प्रदर्शित करता है, इसलिए वाटर पोटेंशियल को साइन डब्ल्यू के द्वारा निर्देशित किया जाता है, दर्शाया जाता है। जल विभव जो परिभाषा दी गई, ये जो थ्योरी दी गई, ये ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पे दी गई। ऊष्मागतिकी का नियम, थर्मोडायनेमिक स्टेट, ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में एक ऊष्मा पाई जाती है और वो ऊष्मा उसके मूवमेंट को निर्धारित करती है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के अणु का मूवमेंट ऊष्मा पर निर्भर करता है। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो जल विभव होता है, अगर परासरण क्रिया में हम देखें तो प्योर वाटर का जल विभव सर्वाधिक होता है। इस प्योर वाटर में अगर हम विलेय पदार्थों को मिलाते हैं तो इसका जल विभव में कमी आती है। ये जो प्योर वाटर में हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाते हैं और जो कमी उत्पन्न होती है उसी कमी को हम जल विभव कहते हैं। तो दोस्तों जल विभव क्या है? शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा। हमने चर्चा की है कि प्रत्येक पार्टिकल्स में स्वतंत्र ऊर्जा पाई जाती है जिसके कारण उसका मूवमेंट निर्धारित होता है। तो शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहते हैं। ये कोई परासरणीय तंत्र है। इस तंत्र में यहाँ पर प्योर वाटर है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो हमने चर्चा की कि जो प्योर वाटर होता है उसका जल विभव सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा जल विभव इसी का होता है।
और प्योर वाटर में जैसे जैसे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है, और विलयन का निर्माण होने के कारण जल विभव में कमी आती है। तो यहाँ पर प्योर वाटर और विलयन, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, उस ऊर्जा के अंतर को हम जल विभव कहते हैं। यहाँ दोनों विलयनों की जो ऊर्जा का अंतर है, यही अंतर जल विभव कहलाता है। तो शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन के पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहते हैं। घोल में डीपीडी को आजकल स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा या ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार जल विभव से प्रदर्शित करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डीपीडी। जो डीपीडी है ऊष्मागतिकी के अनुसार, इसी डीपीडी को हम जल विभव कह सकते हैं। जल विभव की संकल्पना स्लेटियर और टेलर ने दी। सबसे पहले स्लेटियर और टेलर ने ऊष्मागतिकी नियम के आधार पर जल विभव की अवधारणा दी। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की दोस्तों कि शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा जो जल विभव होता है वो शुद्ध जल का होता है। तो शुद्ध जल का जल विभव सर्वाधिक होता है, और उस शुद्ध जल में हम जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाते हैं उसकी स्वतंत्र ऊर्जा में कमी आती है, तो हम कह सकते हैं जल विभव में कमी आ जाती है। क्योंकि पानी की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे अधिक होती है और इसमें विलय डालने पर स्वतंत्र ऊर्जा में कमी हो जाती है, अतः जल विभव भी कम हो जाता है। जल सदैव उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रभावित होता है। जल जो मूवमेंट करता है परासरण क्रिया में, तो वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जल विभव के आधार पर ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होती है। क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि शुद्ध जल का जल विभव ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम जल में सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि विलयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है जल विभव में कमी आ जाती है। परासरण में हमने पढ़ा कि जो जल है वो अपनी अत्यधिक मात्रा से निम्न की ओर गति करता है। जहाँ जल की सांद्रता ज्यादा है वहां से वो कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करता है। तो जल की मात्रा ज्यादा है तो उसका जल विभव ज्यादा है, कम है तो जल विभव कम है। तो यहाँ पर अगर जल विभव वाटर पोटेंशियल के केस में हम देखें तो जो वाटर का जो ऑस्मोसिस होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होता है। तो दोस्तों याद रखना कि शुद्ध जल का जल विभव सर्वाधिक होता है। उस जल में अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाते हैं तो जल विभव में कमी आ जाती है। जल सदैव उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रवाहित होता है, गति करता है। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करता है। जल विभव को हम ग्रीक भाषा की साई से प्रदर्शित करते हैं और बार या पास्कल में मापा जाता है। बार इसकी यूनिट है, इसको मापने की जो यूनिट है वो बार या पास्कल है। एक बार के बराबर 0.987 एटमॉस्फेयर होता है। तो इसकी जो इकाई है वो साई से, ग्रीक भाषा की साई से प्रदर्शित करता है। इकाई है इसकी बार या पास्कल। एक बार के बराबर 0.987 एटमॉस्फेयर दाब होता है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों जल विभव विसरण दाब न्यूनता के बराबर किंतु विपरीत चिन्ह का होता है। इसका मान ऋणात्मक होता है। इसका मान जो होगा दोस्तों वो ऋणात्मक होगा। हमने पढ़ा था डीपीडी। अगर हम किसी बंद परासनी तंत्र की डीपीडी देखें तो ये डीपीडी सदैव पॉजिटिव होती है। अगर जल की कमी आती है, विलयन की सांद्रता बढ़ती है तो डीपीडी अधिक होती है। हमने पढ़ा कि जब सेल स्लत अवस्था में होती है, फ्लैसिड होती है, तो फ्लैसिड सेल में डीपीडी का मान अधिकतम होता है। और टर्जिड जो सेल होती है, टर्जिड सेल में
डीपीडी का मान 0 होता है। ये कल प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। तो डीपीडी सदैव धनात्मक होती है। जैसे जैसे जल की कमी आती है किसी सेल्स में तो वहाँ उसकी डीपीडी इंक्रीज होती है, और अंतःप्राशन की क्रिया होने पर डीपीडी डिक्रीज होती है, यानी कि डीपीडी 0 हो जाती है। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है टर्जिट सेल में डीपीडी बराबर 0 होता है। तो अगर हम देखें जल विभव विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है, क्योंकि विसरण दाब डीपीडी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है साइन डब्ल्यू के बराबर, ये इसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, नेगेटिव होती है। साइन डब्ल्यू की अधिकतम जब सेल्स पूर्ण रूप से टर्जिट अवस्था में आ जाती है तो टर्जिट अवस्था में आने पर साइन डब्ल्यू का मान भी साइन डब्ल्यू बराबर 0 हो जाता है, और इस अवस्था में डीपीडी भी क्या होती है, 0 होती है। हमने पढ़ा कि जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्फीत होती है तो डीपीडी उसकी 0 होती है, और वाटर पोटेंशियल को भी अगर हम देखें तो जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्फीत होती है तो वाटर पोटेंशियल भी 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है विलयन की, डीपीडी पॉजिटिव धनात्मक रूप से बढ़ती है, जबकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जल विभव विसरण दाब के बराबर होता है, लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है, इसका मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर ऋणात्मक आएगा तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है। साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, और डीपीडी में हमने पढ़ा था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और यहाँ साइन डब्ल्यू के बराबर होता है साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। साइन एस सोल्यूट पोटेंशियल, विलेय विभव, इसको कहते हैं हम विलेय विभव। साइन एस विलेय विभव सोल्यूट पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, नेगेटिव होती है। विलेय विभव का मान नेगेटिव होता है। ये विलेय विभव जो डीपीडी में हमने पढ़ा था, डीपीडी में जो ओपी था, जल विभव के केस में इस ओपी को हम साइन एस कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा साइन डब्ल्यू बराबर डीपीडी की वैल्यू माइनस आती है, क्योंकि ओपी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ डीपीडी भी नेगेटिव होती है। साइन पी प्रेशर पोटेंशियल, डीपीडी में हमने जो स्फीति दाब पढ़ा था, टर्गर प्रेशर जो पढ़ा था, टीपी, ये टीपी जल विभव के केस में इसे हम प्रेशर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये टीपी के बराबर हो गया। यहाँ पे टीपी पॉजिटिव होती है और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी ये धनात्मक होता है और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू धनात्मक होती है। तो यहाँ पे साइन डब्ल्यू के बराबर हो गया साइन एस प्लस साइन पी। साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल और पी है प्रेशर पोटेंशियल। डीपीडी, तो यहाँ देखो ये डीपीडी तो क्या हो गया, साइन डब्ल्यू हो गया है। जे हम डीपीडी को अगर कहें तो जल विभव के केस में डीपीडी साइन डब्ल्यू होता है, साइन एस ओपी होता है और साइन पी टीपी होता है। अब हम बात करते हैं डीपीडी में ओपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर ओपी की वैल्यू नेगेटिव, यानी साइन एस जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए डीपीडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव होती है। और यहाँ पर टीपी की वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन पी भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब है जल विभव के अवयव। जल विभव में कौन कौन से अवयव है? पहला आता है इसमें परासरणी विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसको हम साइन एस से प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा के आधार पर प्रासरण दाब को प्रासरणी विभव कहना अत्यधिक उपयुक्त होता है। जो ऊर्जा की जो अभिधारणा है उसके आधार पर हम जो प्रासरण दाब है उसे हम प्रासरण विभव कहते हैं।
प्रासरण विभव या विलय विभव को साई एस से दर्शाता है। इसे हम जो दर्शाते हैं वो साई एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। साई एस की जो वैल्यू होती है वो ऋणात्मक होती है और इसे बार या पास्कल में दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसमें याद रखना, प्रासरण विभव डीपीडी में जो ओपी था वही प्रासरण विभव होता है। प्रासरण दाब को हम जल विभव के केस में प्रासरण विभव कहते हैं। ऊर्जा नियम के आधार पर, स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा के आधार पर इसे हम प्रासरण विभव कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। प्रासरण विभव को हम साई एस से दर्शाते हैं और इसकी वैल्यू सदैव नेगेटिव होती है। अब दोस्तों, 1 मोल विलियन ग्लूकोज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपी होता है 22.4 एटमॉस्फेयर। तो ये धनात्मक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ओपी की वैल्यू जो है वो धनात्मक होती है। प्रासरण दाब जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन जल विभव के केस में ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो 1 मोल विलियन ग्लूकोज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपी की वैल्यू होती है 22.4 एटमॉस्फेयर और प्रासरण विभव में ये हो जाएगा -22.4 एटमॉस्फेयर। होता कैसे है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दोस्तों ज्ञात करते हैं वॉन्ट हाफ की नियम के आधार पर। वॉन्ट हाफ नियम, वॉन्ट हाफ सूत्र के द्वारा हम लिखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्ञात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है MRT। M यहां पर है, M बराबर मोलर सांद्रता, T बराबर R बराबर, ये R यहां पर है गैस नियतांक, R यहां पर है गैस नियतांक जिसकी वैल्यू 0.082 m होती है पर मोल। जो है इसकी वैल्यू मोल प्रति अणु, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.082 होती है। और T यहां पर है परम ताप जो हो गया 273 केल्विन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पदार्थ का एक ग्लूकोज, यहाँ पे देखो ग्लूकोज का 1 मोल है, 1 मोल ग्लूकोज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखें तो वो 22.4 एटमॉस्फेयर होता है। ये वॉन्ट हाफ के नियम के अनुसार इसे हम दर्शाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर MRT। M यहाँ पर है मोलर सांद्रता और मोलर सांद्रता के बराबर क्या है 1 मोल, यहाँ पे मोलर सांद्रता है 1 मोल। R यहाँ पर गैस नियतांक है, गैस नियतांक की वैल्यू होती है 0.082 मोल पर अणु। तो यहाँ पे 1 अणु है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 0.082 मोल पार्टिकल्स और T परम ताप हो गया 273। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर 1 इंटू 0.082 इंटू 273, तो ये आ जाएगा 22.4 एटमॉस्फेयर। तो 1 मोल विलियन ग्लूकोज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्मोटिक प्रेशर 22.4 एटमॉस्फेयर होता है। ये ओपी की वैल्यू आ गई। और इसी को हम अगर इसी की क्या देखेंगे साइन एस देखेंगे, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल देखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू सदैव ऋणात्मक होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -22.4 एटमॉस्फेयर। तो ओपी की वैल्यू 22.4 एटमॉस्फेयर 1 मोल विलियन ग्लूकोज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका साइन एस का मान -22.4 एटमॉस्फेयर हो जाता है।
फिर दूसरा आता है दाब विभव। ये तो था विलय विभव जिसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है, ओपी का ही एक रूप है। अब आता है दाब विभव जिसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, और इसे हम साई पी से दर्शाते हैं। स्फीति दाब को दाब विभव से व्यक्त करता है और इसे साई पी से दर्शाता है। जो डीपीडी में हमने पढ़ा था, जो टीपी था टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब, वाटर पोटेंशियल में इस स्फीति दाब को हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, साई पी कहते हैं, और इसको वैल्यू सदैव धनात्मक होती है। ये जो साई पी होता है, ये साई पी सदैव पॉजिटिव होता है। हमने पढ़ा था टीपी की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और साई पी की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। जल विभव के बराबर परासरण विभव, दाब विभव और मैट्रिक विभव। तो अगर हम जल विभव को देखें, जल विभव साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, ये हो गया जल विभव। तो जल विभव में क्या आता है, परासरण विभव आ गया, दाब विभव आ गया, और एक और होता है मैट्रिक विभव जिसकी वैल्यू न के बराबर होती है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, तो इसे हम इसमें प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 के लगभग होती है। तो यहाँ हो गया साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी, और यहाँ मैट्रिक विभव शून्य होता है तो इसको हम यहाँ पर इंडिकेट नहीं करते। अब दोस्तों साई एस जो होता है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और साई पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, जल विभव बराबर परासरण विभव और दाब विभव। परासरण विभव में हम पढ़ा था कि परासरण विभव की वैल्यू नेगेटिव होती है और दाब विभव की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जल विभव के बराबर हो गया साई एस प्लस साई पी, साई प्लस साई एम, एम विभव बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर जल विभव में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो गया साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, साई एस की वैल्यू नेगेटिव और साई पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अतः साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, एम और जी गुरुत्वीय विभव, जी यहाँ पर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एम मैट्रिक पोटेंशियल। तो साई एम मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान नगण्य होता है, ऑलरेडी 0 के बराबर होता है। अतः साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी हो गया, साई डब्ल्यू बराबर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जल विभव सामान्य कोशिका में जल विभव बराबर होता है नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए सामान्य जो कोशिका है उसका जल विभव क्या होता है, नेगेटिव। तो साई डब्ल्यू की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, साई एस की वैल्यू नेगेटिव और साई पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अतः इस धारणा के अनुसार जल विभव द्वारा कोशिका को निम्न 3 अवस्थाओं में प्राथमिक संबंध देख सकते हैं। अगर हमारे को प्राथमिक संबंध कोशिका का देखना है तो इसके आधार पे हम देख सकते हैं। याद रखना आपको साई डब्ल्यू के बराबर साई एस प्लस साई पी होता है। अब यहाँ दोस्तों एक चीज याद रखना, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, साई डब्ल्यू है जल विभव, साई एस बराबर विलय विभव, साई पी बराबर दाब विभव। साई एस की वैल्यू नेगेटिव और साई पी की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसके आधार पर हम किसी भी कोशिका की अवस्थाओं में वाटर पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल, पूर्ण स्फीत कोशिका में जल विभव का मान क्या होगा। तो दोस्तों पूर्ण स्फीत कोशिका
जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होती है, तो यहां ध्यान रखना, हमने पढ़ा था डीपीडी में, डीपीडी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस हमने पढ़ा टीपी। ठीक है, जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है उस समय टीपी किसके बराबर हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हमने पढ़ा था पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी की वैल्यू 0 होती है। अब हम पढ़ते हैं जल विभव में, साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, यहां इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब दोस्तों ओपी क्या है? साइन एस है, टीपी क्या है? साइन पी है। अब जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जितना साइन एस उतना ही साइन पी, ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा। तो इस साइन डब्ल्यू के बराबर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो याद रखना, जब कोशिका पूर्ण स्फीत होती है तो साइन डब्ल्यू बराबर 0 होता है और इसकी डीपीडी भी क्या होती है? 0 होती है। एक स्फीत कोशिका में जल का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि कोशिका अपने बाहर उपस्थित जल से साम्य अवस्था में होती है। अतः इस स्थिति में जल विभव शून्य होगा क्योंकि स्फीत कोशिका का प्रासरण विभव और दाब विभव बराबर होता है। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है तो उसका परासरण विभव साइन एस और उसका दाब विभव साइन पी, ये दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। मान लो साइन एस की वैल्यू 10 एटमॉस्फेयर है तो ये -10 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 10 बार, इसकी -10 बार और इसकी +10 बार हो जाएगी। तो साइन डब्ल्यू के बराबर क्या हो जाएगा? 0 बार एटमॉस्फेयर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। उदाहरण, यदि एक कोशिका का प्रासरण विभव -10 बार है तथा उसका दाब विभव +10 बार है तो उसका जल विभव 0 होगा। दोस्तों यहाँ पे साइन एस की वैल्यू -10 है और यहाँ दाब विभव की वैल्यू +10 है, तो साइन डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक स्लत कोशिका में साइन डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी इन केस ऑफ फ्लैसिड सेल्स। इस अवस्था में स्फीति दाब 0 होता है अर्थात दाब विभव भी 0 होगा और साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस होता है। अतः अगर इस कोशिका का प्रासरण विभव साइन एस का मान -10 बार है तो साइन डब्ल्यू के बराबर भी क्या हो जाता है? 10 बार हो जाता है। दोस्तों हमने डीपीडी में पढ़ा था, अगर हम डीपीडी देखें तो उसमें सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि जब कोशिकाएं पूर्ण स्लत अवस्था में होती है तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है। कोशिकाएं स्लत अवस्था में है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है प्लस उसका टर्गर प्रेशर 0 होता है। यहाँ ये चीजें याद रखनी है आपको। जब कोशिका स्लत अवस्था में होती है, फ्लैसिड सेल्स होती है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिकतम होता है और उसका टर्गर प्रेशर 0 होता है। तो डीपीडी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। तो यहाँ जो डीपीडी की वैल्यू आएगी, ये डीपीडी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ चले किसमें? वाटर पोटेंशियल में। तो वाटर पोटेंशियल में क्या होगा कि साइन एस की वैल्यू नेगेटिव और साइन पी की वैल्यू 0। तो यहाँ पे साइन जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? साइन एस के बराबर हो जाती है। तो स्लत कोशिका में जितना विलय विभव का मान होता है उतना ही उसका जल विभव होता है। तो इस अवस्था में स्फीति दाब 0 होता है, अतः दाब विभव भी क्या होगा? 0 होगा। तो साइन डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल के बराबर सॉलिड पोटेंशियल हो जाता है और कोशिका की वैल्यू जो है, प्रासरण विभव का मान वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, ये हम दर्शाते हैं। साइन डब्ल्यू की वैल्यू -10 + 0 बार, तो यहाँ पर -10 बार हो गई
क्योंकि यहाँ पर टीपी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, साइन पी की वैल्यू भी 0 होती है। तीसरा आता है जीवधर्व कुंचित कोशिका, प्लाज्मोलाइसिड सेल्स। जीवधर्व कुंचित कोशिका में हमने पढ़ा था कि अगर हम जीवधर्व कुंचित कोशिका के टर्गर प्रेशर को देखें तो जीवधर्व कुंचित कोशिका का टर्गर प्रेशर अत्यधिक नेगेटिव होता है, ये धनात्मक चला जाता है, और धनात्मक चला जाने के कारण से इसकी डीपीडी की जो वैल्यू होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाती है। डीपीडी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाती है। अगर कोशिकाएं प्लाज्मोलाइसिड है, अगर कोशिकाएं प्लाज्मोलाइसिड है, जीवधर्व कुंचित कोशिका है, तो उसकी स्फीति दाब की वैल्यू धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है और डीपीडी की वैल्यू अत्यधिक बढ़ जाती है, किसकी तुलना में, ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में। तो यहाँ पर अत्यधिक धनात्मक हो जाती है। अगर हम इसका वाटर पोटेंशियल देखें तो वाटर पोटेंशियल भी अत्यधिक नेगेटिव चला जाता है। इस अवस्था में दाब विभव अर्थात स्फीति दाब गुणात्मक होता है। गुणात्मक, यहाँ पे स्फीति दाब अत्यधिक क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। अतः इस कोशिका का जल विभव साइन डब्ल्यू अत्यधिक ऋणात्मक होगा, मोर नेगेटिव हो जाता है। जैसे एक जीवधर्व कुंचित कोशिका का प्रासरण विभव साइन एस मान -10 बार है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, साइन एस की वैल्यू -10 बार है और साइन पी की वैल्यू, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जीवधर्व कुंचित कोशिका प्लाज्मोलाइसिड सेल, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव कितनी चली गई, -2 बार चली गई, तो ये -2 बार हो गई, तो साइन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -12 बार हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, अत्यधिक ऋणात्मक हो गई। तो दोस्तों याद रखना कि अगर जीवधर्व कुंचित कोशिका है तो जो डीपीडी की वैल्यू हमने पढ़ी है, डीपीडी की वैल्यू ओपी से अधिक होती है। जीवधर्व कुंचित कोशिका में डीपीडी की वैल्यू ओपी से अधिक होती है और जल विभव में भी साइन एस से अत्यधिक नेगेटिव होती है। देखो यहाँ पे दोस्तों साइन एस की वैल्यू कितनी है, -10 है, 10 बार है, और यहाँ साइन डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो -12 बार हो गई, तो अत्यधिक क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो ये था जल विभव। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।